यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जाति जनगणना को लेकर बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष लगातार जाति जनगणना के माध्यम से हवाबाजी कर रहा था, विपक्ष को पहले तो ईमानदारी दिखानी चाहिए। आखिर इतने दिनों तक जो सर्व समाज की बात करते हैं वो अभी तक है कहां पर? भारतीय जनता पार्टी लगातार देश और प्रदेश के समावेशी कार्य और विकास में हमेशा काम करती है और आगे भी काम करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद हैं। बात की जाए जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर अलग अलग दलों का बयान आ रहा है, इस पर ही बात करते हैं। सबसे पहले संजय निषाद से जानते हैं। सर, बात की जाए जाति जनगणना को लेकर लगातार विपक्ष कह रहा है कि हमारी मांगों को मांगा गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? विपक्ष को ईमानदार तब कहेंगे कि कहते हैं पिछड़ों के नेता है, हम दलितों शोषितों के नेता, वंचितों के नेता हैं, तो तब मानेंगे जब जो जातियां देश को आज़ाद कराई हों, अंग्रेज़ों ने उन्हें उजाड़ा हो, कानून बनाकर ज़मीन जायदाद छीन लिया, उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया हो, जिसकी वजह से देश आज़ाद हुआ, संविधान बना। तो संविधान में ऐसी जातियों को एक व्यवस्था दी गई, मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा कि जो जाति में, पैसे में, बुद्धि में, समाज में नीचे है उसको अनुसूचित कहते हैं और इनके साथ सदियों से अत्याचार हो रहा है। इसीलिए उनके लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 बनाया गया कि उनके बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी। ऐसी जातियाँ 66 समूह उत्तर प्रदेश में हैं, पूरे देश में अलग अलग सूची है। तो ऐसे अनुसूचित जातियों के अंदर आने वाले लोगों को ये क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, लेकिन ये देश तो आज़ाद हो गया, संविधान बन गया, लेकिन ये 5 साल 16 दिन बाद आज़ाद हुए। 31 अगस्त 1952 को जो जाति 516 आज़ाद भारत में गुलाम रही हो, कैसे वो सुविधा विकास की मुखधारा में आ जाएगी? ऐसी जातियों को धोखे से इन लोगों ने ओबीसी में डाल दिया, निकाल भी दिया 7 जून 2015 को। राज्यपाल ने कह दिया कि नहीं, ये जाति पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित है। तो दिल्ली में राष्ट्रपति कहते हैं अनुसूचित हैं, राज्यपाल भी कहते हैं पिछड़ी नहीं, अनुसूचित हैं। इनका नाम लेने मुंह से दही जमा हुआ नहीं क्यों ले रहे हैं? इनको कहाँ गिनवाना चाहते? पहले से अनुसूचित जाति की गिनती हो रही 1931 41 हर साल होती है, हर बार होती है। किसकी गिनती नहीं होती थी? पिछड़ी की और सामान्य की, अल्पसंख्यक की। तो अनुसूचित की गिनती तो पहले भी होती थी। तो ये इन जातियों को कहाँ गिनवाना चाहते हैं? जो पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, रोड पर हैं, जमीन जायदाद नहीं, झोपड़ी में, उनका भी संगति दूर कराएंगे कि उनको भी पिछड़े में गिनवा के आप उनका हिस्सा खाएंगे? तो भाई ये तो गिनती का मतलब उनकी व्यवस्था है। तो ऐसे में इन लोगों को स्पष्ट करना चाहिए विपक्ष को कि किसके साथ खड़े हैं, इनका हिस्सा लूटने के या दिलाने के। दिलाना तो संविधान में 4 जगह है, एक सामान्य जाति है, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो जो जाति अनुसूचित जनजाति में इनरोल्ड है राष्ट्रपति द्वारा सेंसस में 1961 के अनुसार, उनमें गिनती हो। इन लोगों ने धोखे से 94 में एक सूची बनाकर पिछड़ा बनाया था। हमने 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति से नोटिफिकेशन हुआ। तो इन जातियों को ओबीसी से खारिज कराएं और अनुसूचित में गिनती कराएं, तब माना जाएगा विपक्ष ईमानदार है, नहीं तो बेईमान कहा जाएगा। ये थे मंत्री संजय निषाद, जिनका खास तौर से कहना है कि जाति जनगणना से प्रदेश और देश में समावेशी विकास होगा, परिवर्तन होगा। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं दीपक पांडे, एशिया न्यूज, लखनऊ।